दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं देसी तेवर से गोविंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। झारखंड और महाराष्ट्र में जो इतनी करारी हार मिली है उसमें उसको देखते हुए बाहुबली जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह इस समय मैदान में कूद पड़े हैं और मायावती जी को ललकारते हुए उनको याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि ये जो झारखंड और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को इतना तगड़ा झटका लगा है, इनको ये झटका लगना भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी का नेतृत्व जितने प्रत्याशी कर रहे हैं, जितने इनके जिला अध्यक्ष और बड़े बड़े पदाधिकारी बनाए गए हैं, वो नकारा किस्म के लोगों को बनाए गए हैं। जब भी बहुजन समाजवादी पार्टी जब भी सुर्खियां बटोरती है तो जौनपुर में बाहुबली धनंजय सिंह के नाम से ही सुर्खियां बटोरती है, और कभी कभी जब राजा भैया से तड़प झड़प होती है तो उसमें कुछ सुर्खियां बटोरने के लिए ये अलग अलग बाहुबलियों को पकड़ती है। ऐसा कहने के बाद धनंजय सिंह ने यह भी कहा कि माननीय मायावती जी से मैं ये कहना चाहता हूं कि मायावती जी की जो पार्टी है दिन पर दिन गिरती जा रही है। एक समय ऐसा आएगा कि मायावती जी की पार्टी गिर के तहस नहस हो जाएगी, क्योंकि इनकी जो पार्टी है उसमें पकड़, इनके वोटरों पे पकड़ चंद्रशेखर रावण बनाते जा रहे हैं, क्योंकि चंद्रशेखर रावण बुआ जी दीदी जी कह के उनको पूरा अस्तित्व उनका मिटाने पे लगे हुए हैं। और इस समय झारखंड और महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ है उस पर रिजल्ट आने के बाद ये लगता है कि मायावती जी को जो 7% वोट मिला है और बड़ा जनाधार जो मायावती जी के वोट हुआ करते थे इस समय टूटकर चंद्रशेखर रावण में जाके मिल गया है। इससे यह पता चल रहा है कि चंद्रशेखर रावण का कद मायावती जी से बड़ा दिखाई दे रहा है और मायावती जी का स्तर दिन पर दिन कम होता जा रहा है। इसी बीच समाजवादी पार्टी को भी जो करारा झटका मिला है वो मिलना जरूरी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस समय इतने शिखर पे पहुंच गई है कि वो नीचे देखने वाले जितने प्रत्याशी को वो कुछ नहीं समझती है। इसलिए समाजवादी पार्टी को तो ऐसी जगह झटका लगा है जहां से 31 वर्षों तक समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। उसके बाद भी वहां पे मुस्लिम वोटर होने के बाद भी वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना झंडा तिरंगा लहराया, और झंडा लहराने के बाद समाजवादी पार्टी को यह दिखा दिया है कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कम आंकने की कोशिश न करे। समाजवादी पार्टी के घर में और दल में घुसकर हराने की क्षमता भारतीय जनता पार्टी के पास है। इसलिए समाजवादी पार्टी के मुखिया को मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी शब्द अनर्गल बोलने से पहले ये बार बार सोचा करें कि वो किसके विषय में बोल रहा हूं। और माननीय मायावती जी के साथ जो दुख है और उनके दर्द को मैं समझता हूं, उनके दर्द के साथ मैं खड़ा हूं, पर मैं सिर्फ खड़ा हूं और उनका कुछ सहयोग नहीं कर सकता, क्योंकि बार बार जब भी ये जौनपुर की जब लोकसभा चुनाव होने वाला था तो उसमें हमें रातों रात हमारी सीट काट दी गई और काटने के बाद किसी और प्रत्याशी को उठा दिया गया। ये बहुजन समाजवादी पार्टी के जो मुखिया मायावती जी हैं, इन्होंने एक बार नहीं बार बार हमारे साथ ये काम किया है। बार बार हमें टिकट देके टिकट काट दिया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है और भटकाने का काम किया जाता है। पर आज जो ये महाराष्ट्र और झारखंड में हुआ है ये होना बहुत ज्यादा जरूरी था। मायावती जी को अपना आईना दिखाना बड़ा जरूरी था। और मैं ये आने वाले जो चुनाव आने वाला है उसमें भी बताना चाहता हूं कि इस समय चंद्रशेखर रावण का कद बढ़ता जा रहा है और मायावती जी के जहां जहां वोट हैं, संगठित वोट हैं, वहां पे चंद्रशेखर रावण का कदम बढ़ने वाला है और समाजवादी पार्टी का भी नुकसान इसमें हो सकता है, क्योंकि गठबंधन में अब अवैसी और चंद्रशेखर रावण दोनों मिलकर गठबंधन कर रहे हैं और मुस्लिम और जितने SC ST कास्ट के वोटर हैं उन पे प्रभाव डालने का पूरा प्लानिंग चल रही है। इससे भारतीय जनता पार्टी को तो ज्यादा नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा, पर बहुजन समाजवादी पार्टी जो विलुप्त होने के कगार पे आ जाएगी और समाजवादी पार्टी को भी बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ये बोलने के बाद बाहुबली धनंजय सिंह ने कहा कि अब मैं इस पे ज्यादा नहीं बात करना चाहता हूं, क्योंकि ये जो रिजल्ट आया है इनसे इनको सीख मिली है कि भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा बच के रहें। इतना कहने के बाद बाहुबली धनंजय सिंह वहां से चले गए। इस पर चंद्रशेखर रावण ने बयान देते हुए कहा कि मैंने मायावती जी से गठबंधन करने की चेष्टा रखी थी, उनसे मैंने बोला था, बार बार ये प्रस्ताव रखा था कि मायावती जी हमसे गठबंधन करके चुनाव लड़ने का प्रयास करें, क्योंकि चुनाव हम लोग अगर मिलकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम किया जा सकता है। पर बार बार हमें अपमान करके और सम्मानजनक सीट ना देके और बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती जी हमें बार बार अपमानित करते हुए नजर आती है, पर मैं उनको सम्मान पूर्वक देखता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं अपमान की आग में जो जल रहा था इसका परिणाम झारखंड और महाराष्ट्र में देखने को मिल गया होगा। मैं हर जगह राजनीति कूटनीति कैसे काम करती है मैं इन लोगों से लड़ते लड़ते सीख गया हूं। ये कहने के बाद चंद्रशेखर रावण वहां से चले गए और मायावती जी से मीडिया वालों ने पूछा कि चंद्रशेखर रावण ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में भी बहुत ज्यादा नुकसान का सामना बहुजन समाजवादी पार्टी को करना पड़ सकता है। इस पे मायावती जी ने कहा कि मेरे उपचुनाव के सीट हारने से चंद्रशेखर रावण को ऐसा लगता है कि बहुजन समाजवादी पार्टी खत्म हो गई है, तो वो बहुत गलतफहमी में है, क्योंकि आने वाला चुनाव में मैं बताऊंगा कि बहुजन समाजवादी पार्टी का अभी अस्तित्व जिंदा है और वर्चस्व दिन पर दिन बढ़ेगा, क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी अपने पार्टी में बहुत बड़ा बदलाव लेके आने वाली है और ऐसे
लिए धुरंधर प्रत्याशी लेके आने वाली है कि सारे जितने नेता हैं वो दंग रह जाएंगे और बहुजन समाजवादी पार्टी का एकाएक ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ेगा। और जितने ये इस समय पकैती कर रहे हैं इनको पकड़ने दीजिए, क्योंकि इस समय जो उपचुनाव में मेरी हार है मैं इसको स्वीकार करती हूं और मैं इसका मंथन कर रही हूं कि यहां कहां से गलती हुई है कि इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ रहा है और 7% वोट ही बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में गिरा है। ये कहने के बाद मायावती जी वहां से चली गई। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।